चलिए, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने वीडियोस खोलें और एक 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 करके अपने को इंट्रोड्यूस करें, सो दैट हम एक अपनी जो रूटीन प्रक्रिया है उससे स्टार्ट करें। रजनीश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं सर, अनम्यूट करके। नमस्कार सर। मैं रजनीश और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी कहाँ से? एस्ट्रोलॉजी के। कांगड़ा से? नहीं नहीं, कांगड़ा नहीं सर, कानपुर कानपुर। कानपुर से, ओके। ठीक है। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ। जो स्ट्रगल परेशानी है ओके, वो कम करना चाहता चलिए। वेलकम है सर आपका। हाँ, संतोष जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर। आप अपने बारे सर में। मैं पटना से हूँ हाँ। और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ओके। मैंने थोड़ी बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखी थी, जी जी लेकिन जो फ्लो होना चाहिए था वो नहीं है। और जी। हम मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं है इसमें, तो कोई बात इसलिए नहीं, वो हम आएगा कॉन्फिडेंस, डोंट वरी। उसी के लिए हम लोगों ने ये सेशन किया है कि अ, आपको वो कॉन्फिडेंस दे सके, आपको क्लैरिटी आ सके कि क्या मिस कर गए आप सर। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी। हम किसी भी टीचर को अच्छा या बुरा नहीं बोलते, हम कहते हैं सारे टीचर्स अच्छे हैं। आपकी अपनी एक, हर आदमी की अपनी एक साइकी और एक वे ऑफ टॉकिंग है, राइट? मुझे कुछ वे ऑफ। टाइम कंस्ट्रेंट भी रहा हमारे साथ थोड़ा, करेक्ट, हाँ। जॉब के Very चलते। good. ठीक है। नमस्कार वेदांशु, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? वेदांशु, आप म्यूट पे हो। नमस्ते सर। नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। या। तो मैंने सर के साथ दो तीन कोर्स पहले किए हैं, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का और वैदिक उपाय। तो वो कोर्स काफ़ी बढ़िया थे और काफ़ी नॉलेज उससे मुझे मिली। तो मैं न्यूमेरोलॉजी मेरे लिए भी एक नया विषय है, तो उसी के लिए मैं इससे जुड़ा हूँ। वेलकम वेदांशु, थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। ठीक है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो जरूर खोलें, बिकॉज वीडियोस खुलने से ना मुझे आपके साथ कनेक्शन लगता है। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ पाऊंगा, मैं समझ पाऊंगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और मुझे उसको और कैसे बेहतर करके आपके साथ करना है। ये सेशन आपके बेनिफिट के लिए है। हमें इस सेशन को करने की और कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये सेशन आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए। तो प्लीज़ अपने वीडियो ज़रूर खोलिए। प्लीज़ एनकरेज अस बाय। यही एक छोटा सा सपोर्ट है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। सो जितने भी लोग हैं, मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप वीडियो खोल लीजिए। हम वी विल नॉट जज यू बाय योर वीडियो कि आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। हम आपको जज नहीं करेंगे उससे। ये ज्ञान के लिए है। सब लोग बहुत खूबसूरत और अच्छे हैं, तो अपने खूबसूरत चेहरे हमें दिखाइए। ए, ठीक है। जी सुनीता जी, प्लीज शेयर योर सेल्फ मैम, अपने बारे में कुछ बताइए। गुड इवनिंग मैम, प्लीज वीडियो आप अनम्यूट करिए मैम। हेलो सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी जी सर, मैं बेंगलोर से हूँ ना। जी 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 जी। हाँ जी। हाँ जी। सर मुझे लिंक आया था तो मैंने ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ आपकी क्लास। थैंक यू मैम, वेलकम। हम आशा जी। करेंगे कि ये लिंक आपको आगे हमारे साथ परमानेंट रहे, आप जुड़े रहें हमारे साथ। जी राइट सर जी। राइट राइट। थैंक यू मैम, ओके थैंक सर। यू। कंचन जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। कंचन जी। कंचन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। श्रीषा जी, श्रीषा कुरुपति जी, शिरीषा कुरुपति जी, SB के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या वो अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप तीनों में से कोई भी एक जना मेरा आवाज सुन सकता है क्या? SB जी, श्रीषा जी, या कंचन जी? देखिए, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो प्लीज इसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करिए। आप लोग ज्वाइन करके अगर वीडियो भी बंद कर देंगे और रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे तो इट शोज यू आर नॉट सीरियस। कंचन जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, यू हैव बीन ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग ऑन ऑल एवरीथिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एटलीस्ट
अनम्यूट करके मेरे को जवाब दें। एसबी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक धीरे धीरे कुछ लोग ज्वाइन कर गए हैं। प्लीज़ वीडियोस खोल लीजिए आप लोग, और वेलकम टू दिस वर्कशॉप। जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। आकाश जी, आकाश जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोग आपको जानेंगे, हो सकता है आपका भी कुछ फायदा हो और उनका भी कुछ फायदा हो जाए। कंचन जी, श्रीषा जी, आपके यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा हमें। आकाश जी प्लीज बोलिए, आपने अनम्यूट किया था अभी। सर मेरा थोड़ा कैमरा दिक्कत कर रहा है, तो आप सर मैं देख रहा हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं मैं वो समझने की कोशिश कर रहा कोई बात नहीं, आप मुझे वीडियो नहीं खोल सकते तो एटलीस्ट अपने बारे में थोड़ा बताएं, ताकि हूँ। सर माय नेम आकाश त्रिवेदी, मैं लखनऊ से हूँ। ओके। मेरा आप फर्स्ट टाइम है सर। तो न्यूमरोलॉजी पहले कभी आपने कहीं से पढ़ा है सर? नहीं नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ओके। चलिए चलिए, मैं अपना सेशन को शुरू करता हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए। और मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। ये सेशन में हम इंटरेक्शन भी करेंगे, ये एक मोनोलॉग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही बात करूँगा और आप लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उस समय आप लोग अपना एक बेसिक साइलेंस मेंटेन करें और अपने क्वेश्चंस को हैंड रेज करके या चैट के अंदर लिख कर हमारे साथ शेयर करें। जैसे ही वो स्टेज आएगा तो हम सबके साथ बात करने के लिए भी, आपको ओपन बात करने के लिए भी चांस मिलेगा सबको। ठीक है? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, चैट में लिख के बताइए, जो न्यूमरोलॉजी को ऑलरेडी जानते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? चैट में लिख के बताइए, यस या नो। अगर यस है तो वाई लिख दीजिए, अगर नो है तो एन लिख दीजिए। सिंपल एक वर्ड, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते हम लोगों से। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं तो यस लिख दीजिए, और नहीं जानते तो नो लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। फटाफट आप यस नो लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। यस या नो, वाई या एन लिख दीजिए। वाई इज यस, एन इज नो। जो भी लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं, कहीं से भी यूट्यूब ज्ञान, इंस्टाग्राम ज्ञान, कहीं से भी ज्ञान आपको मिला है या आपने कुछ अपने आप पढ़ा है, तो आप इसको प्लीज़ मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए, किसी का भी कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं है पार्टिसिपेट करने में। तो सेशन, यस, संतोष जी ने जवाब दिया यस। ओके। रचना जी, कंचन जी, श्रेषा जी, रजनीश जी, आकाश, वेदांशु, वेदांशु के लिए ऑलरेडी उसने बोला कि नहीं, मेरे को न्यूमरोलॉजी मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है। चलिए, आप में से आकाश के लिए भी नया है, ओके, वेरी गुड। किसी और के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जिसे, सो आप में से कितने लोग न्यूमरोलॉजी में प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। प्रोफेशनली कौन लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं? कौन लोग इसमें न्यूमरोलॉजी में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं? यस कर दिए, हैंड रेस कर दीजिए, अपना इमोजी पे हैंड रेस कर दीजिए। इमोजी बना हुआ है वहां पे, उस पे हैंड रेस का आपका आता है, तो आप हैंड रेस कर दीजिए, थंब दिखा दीजिए। ओके, यस, ओके। संतोष जी, आई अप्रिशिएट योर एनर्जी, गुड। बाकी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आकाश ने भी टू थम्स, सो शी इज वेरी स्ट्रांग इन दैट। ओके। एनीबडी एल्स जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है?
चलिए, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, सेशन अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी से आप क्या समझते हैं? चलिए, मैं इससे पहले आपके साथ एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी लोग आंसर करना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको ही हम अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे पाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज रेज देयर हैंड। जो और प्लीज स्क्रीन के ऊपर हाथ मत चलाइए, सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए। कोई बताना चाहेगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है? संतोष जी, आप ट्राई करेंगे? संतोष जी, आप ट्राई करेंगे? आकाश, विल यू ट्राई? ओके, मेरा एक सवाल है, न्यूमरोलॉजी क्या है? कोई इसे बताना चाहेगा? यस, नो? जो बताना चाहेगा वो अनम्यूट करके बात करे, और प्लीज वीडियो खोल के बात करें। एनीबडी वुड लाइक टू से व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? बीना मैम, वुड यू लाइक टू? वेलकम बीना मैम। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। प्लीज मैम वीडियो खोल लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। वीडियो कहाँ से खोलना है? यहाँ कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है सर। मैम जूम पे ही खुलेगा वीडियो। नहीं, जूम पे ही खुलेगा लेकिन। जी। 1 second सर, लेट मी जस्ट ट्राई दिस। जी, चलिए, कोई बात नहीं मैम। बीना मैम, आप बताएं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी क्या है, बताइए। न्यूमरोलॉजी is a science हम्म। dealt with the numbers हम्म। which can help you to हम्म। lead your life, ओके। and it can help you to guide. हम्म। हम्म। हाँ, अभी नजर आया। हम्म। वो सफेद व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा था, तभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। तो बीना मैम, पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबको। हाँ, तो क्या? आप एक अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सबको, सो दैट एवरीबडी इज इंट्रोड्यूस। जो हमारी ये छोटी सी फैमिली क्रिएट हुई है, तो प्लीज हाँ, वांट पीपल टू नो यू। well, I am an practicing orthodontist and staying in Bombay. Right. Now it is known as Mumbai. Earlier it was known as Bombay. And I I had the curiosity about occult science basically since my childhood. हम्म। And now during COVID, I got a chance to get into it, हम्म। and I'm enjoying ओके। it nowadays. So I did my numerology with Sir here, and what else I can say? So how was your experience with? And it was nice. It was quite explaining very well. इसमें भी कुछ योग होते हैं, ये सब मुझे यही पता चला. I didn't know anything about it earlier. Okay. Well, I had learned the Loshu Greed and everything, but that was very at a basic level, I would say. But here I could get अभी a this better is knowledge. अभी today's workshop is based on Losho plus Shallian. That's why it is called predictive numerology. इसीलिए Okay. मैंने आप सबसे पहले पूछा कि आपके हिसाब से व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? आपके हिसाब से व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? So चलिए। वही सर है ना कि
from चलिए। finding out the numbers relationship amongst themselves, which are present and absent in your number birth date. चलिए, ये तो आपने मैम बताया कि ग्रिड में क्या होता है। चलिए न्यूमरोलॉजी का एक संधि विच्छेद करते हैं। तो एक वर्ड है नम। नम मीन्स नंबर्स। तो इस दुनिया में जो भी चीज बनी है या पैदा हुई है या क्रिएट हुई है, इट इज नंबर्ड। एंड दूसरी चीज है लॉजी, दैट मीन्स इट हैज ए लॉजिक। थर्ड चीज है इसके अंदर नेम, विच इज हैविंग वाइब्रेशन, जिसके अंदर संवेदनशीलता है। एक वर्ड आप रोज सुनते होंगे, ज्योतिष। व्हाट इज ज्योतिष? व्हाट इज ज्योतिष? ईश्वर की ज्योत। ज्योति यानी कि ऐसी लाइट, ऐसी डिवाइन लाइट जो ईश्वर द्वारा हमें दी गई। यानी कि इट्स अ साइंस विच अवेकन्स यू, जो आपको अवेकन करती है, जो आपको जागृत करती है। ठीक है। जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, ये सब ज्योतिष डिविनिटी के एम्बिट में आती हैं। जब तक हम अपने अंदर के एनर्जी लेवल्स को अपरेज नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में ज्योतिष नहीं आता। ज्योतिष का मतलब प्रिडिक्शन और रेमेडीज नहीं है। ज्योतिष जितने लोग भी हैं उनसे पूछो कि सर ज्योतिष का मतलब प्रिडिक्शन प्लस रेमेडीज, राइट? आप सबको यही लगता है कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं और हम रेमेडीज दे सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर रेमेडीज सीखने के लिए आए या अपने बारे में जानने के लिए आए? अपने बारे में जानने के लिए आए। ठीक है। कितने लोग? देखिए, जो ये व्हाइट बोर्ड्स हैं ना, ब्लैक बोर्ड्स हैं, इनको स्पेशल ऑफर नहीं मिलेगा लास्ट में। स्पेशल ऑफर मैं उन्हीं को दूंगा जिनके ब्लैक व्हाइट बोर्ड्स खुले हुए हैं, जिनके वीडियोस खुले हुए हैं। आपको अपने बारे में जानना है, जिनको सिर्फ अपने बारे में जानना है वो कंसल्टेशन बुक करें और अपने बारे में जानें। जिनको सब्जेक्ट सीखना है, सब्जेक्ट की डेप्थ सीखनी है, जिनको अपने बार ये समझना है कि हाँ, न्यूमरोलॉजी की इस साइंस को, नंबर्स और नेम की इस साइंस को पढ़ के मैं ना ही सिर्फ अपने बल्कि अपने लव्ड वंस और अपनी लाइफ में जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकता हूँ। बेशक आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करें, बेशक आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, हाउ यू कैन ब्रिंग दैट चेंज। तो आपके लिए ये वेबिनार बिल्कुल करेक्ट है। अगर सिर्फ आपको ये इंटरेस्ट है कि मुझे सिर्फ मेरे बारे में बता दीजिए, दैट्स ऑल, तो देन यू हैव टू गो फॉर अ कंसल्टेशन एंड आपको उसके अंदर एक एक चीज आपके बारे में बता दी जाएगी। अब मुझे बताइए, कितने लोग सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं और कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे मैं ओवरऑल सबका भला कैसे कर सकता हूँ? एनीबॉडी? सर मुझे तो अपना डेट ऑफ बर्थ सही पता ही नहीं है, तो मुझे तो प्रेडिक्शन और सब लोगों के लिए जानना है। प्रिडिक्शन और डेट? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है? जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, हम लोग के पुराने जमाने में मतलब फादर वगैरह नहीं रख पाए चलिए, टाइम या चलिए, कोई बात वो नहीं। सर्टिफिकेट वाला है, एक्चुअल नहीं है। जी, चलिए। तो न्यूमरोलॉजी, आपको अपना सफर शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी का आपके साथ, और देखते हैं कि क्या प्रॉमिस देती है आपको न्यूमरोलॉजी। चलिए। चलिए। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ना ही सिर्फ आपको ये बताएगी कि आप किस तरह के प्रोमिसेस को लेके पैदा हुए हैं,
या किस तरह की एनर्जीज के साथ हुए हैं, आपको ये भी बताएगी कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ का रियल चैलेंज क्या है, तो आपके लिए अपने उस चैलेंज को मैनेज करना, हैंडल करना, याद रखिएगा, कभी भी आपके जो कर्मास है ना, वो इरेडिकेट नहीं होते, वो मैनेज और कंट्रोल होते हैं। आप कोई भी कर्मा को पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर सकते। यस, इफ यू हैव डन अ बैड कर्मा, बाय द वे ऑफ प्रेयर्स, बाय द वे ऑफ डोनेशन, बाय द वे ऑफ सर्विस, यू कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इट। बट उसमें भी अगर आपने कोई कर्मा जानबूझ के किया, आपने कोई कर्मा जानबूझ के किया, तो आपको आपकी लाइफ में उसका फल लेना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पे आपको लेना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई साइंस आपके कर्मा को इरेडिकेट नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये हमारे बारे में है थोड़ा सा, हम लोग क्या हैं। हम एक एमएसएमई रजिस्टर्ड आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। वी आर इनटू कंसल्टेशन एंड टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल सिग्नेचर एनालिसिस, ऑरा स्कैनिंग एंड मेनी रेमेडियल कोर्सेज। हम रेमेडी के कोर्सेज में स्पेशलाइज करते हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो रेमेडी के कोर्सेज है, बिकॉज बहुत से लोगों का ये चैलेंज होता है कि सर रेमेडीज कैसे डिजाइन करें, ये समझ में नहीं आता। तो इस कोर्स के दौरान ना ही हम आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे, हम आपको रेमेडीज डिजाइन करना भी सिखाएंगे। कोई बनी बनाई स्टैंडर्ड रेमेडीज कट कॉपी पेस्ट नहीं होगी, बल्कि आप रेमेडीज अपने लिए खुद कैसे डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, वो भी हम आपको इस कोर्स के दौरान बताएंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं आपको। एजुकेशनली आई एम एन एमबीए बाय प्रोफेशन। मेरे को 22 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। वर्क विद ऑलमोस्ट बिग ब्लू चिप कंपनीज एंड माय लास्ट स्टिंट वाज एज अ जनरल मैनेजर विद इन बिग टाइकॉन इन स्टोन इंडस्ट्री। आई एम लोकेटेड आउट ऑफ दिल्ली। आई एम प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल cosmic modalities from last 10 years, and I'm also part of a research group. मैं एक रिसर्च ग्रुप का पार्ट हूँ जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं। आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड काउंसलर। आप में से कितने लोग सिर्फ इसलिए इस बैच में हैं या इस कम्युनिटी में हैं क्योंकि ये फ्री वर्कशॉप है? अगर ये पेड होती तो शायद आप ना होते। है कोई ऐसा? आजकल फ्री का जमाना है ना, चलो सर फ्री। तो आपको कितने लोगों को लगता है कि ये फ्री वर्कशॉप है? सबको लगता है कि ये फ्री वर्कशॉप है? यस, सर नो? मैंने आपका नाम पहले भी सुना था। हम्म। हेलो। जी जी जी। सर आपका नाम मैंने पहले भी सुना था। जी जी और वो ऐप भी एक डाउनलोड किया हूँ जिसमें रुद्राक्ष वगैरह का कुछ कोर्सेज वगैरह आप करवाते थे सर। जी जी जी। तो सर उस समय कुछ कंडीशंस जॉब के कारण नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन ये अभी मौका मिला है तो आया हूँ सर। ठीक है सर। इसमें वो फ्री वाली बात नहीं है। आपके, चलिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि ये वर्कशॉप फ्री है, तो मैं पहले आपको बताना चाहूँ कि हम आपके टाइम की बहुत कीमत समझते हैं। तो आप अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो फैमिली के साथ देना था, आप उसे हमें दे रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उसके बारे में पे कर रहे हैं। यू आर पेइंग थ्रू योर टाइम इन टू दिस वर्कशॉप। You are paying through your participation in this workshop. You are paying through your belief system in this workshop. एक पेमेंट होती है पैसे की और एक पेमेंट होती है अपनी एनर्जी की, टाइम की और बिलीफ सिस्टम की। तो यू आर पेइंग थ्रू दैट, सो देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये टॉपिक कितने लोगों को अट्रैक्टिव लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ये टॉपिक बहुत अट्रैक्टिव है? देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर आपके जब क्वेश्चंस आएंगे मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले, आपको क्लैरिटी मिले, तो प्लीज पार्टिसिपेट।
इंसेंटिव तुझे भर रहा है और वो इंसेंटिव दे रहा है, इंसेंटिव नहीं बनेगा, ये नहीं प्लीज बनेगा, म्यूट कर दीजिए इधर सर, जो भी लोग पीछे से बात कर रहे हैं, अदरवाइज प्रमोशन ने देखी जस्ट वो क्लोज हो रही है, तो अलग 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 क्लास रहा है आज ही। जी। सो कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है? कितने लोग इस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी ये जानने के लिए आए हैं कि हमारा ऑफर क्या है, या ऑलरेडी सब्जेक्ट को जानते हैं किसी वजह से? ठीक है, चलिए। आप में से कुछ लोग, आई थे एम श्योर, ऑकल्ट प्रैक्टिस करते होंगे, और कुछ लोग जिज्ञासा के लिए ज्वाइन करा होगा, कुछ लोगों ने अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए ज्वाइन करा होगा, और कुछ लोगों ने इसको अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने के लिए ज्वाइन किया होगा। कुछ लोगों ने इसको इसलिए भी ज्वाइन किया होगा कि वो प्रिडिक्शंस कैसे दें, करेक्ट प्रिडिक्शंस कैसे न्यूमरोलॉजी में निकालें, न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन कहाँ है, और न्यूमरोलॉजी से हम किस लेवल तक की प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, उसको समझने के लिए। कुछ लोगों को सिर्फ रेमेडीज की जिज्ञासा होगी कि हम रेमेडीज कैसे डिजाइन करें ताकि हमारा जो प्रिडिक्शन के बाद सोल्यूशन गिविंग है वो अच्छा हो जाए। एम आई राइट? यस, नो? यस सर। ओके। सिर्फ संतोष जी हैं क्या इस पूरे ग्रुप में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उनके अलावा और आकाश के अलावा नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। ऐसा क्यों? इतना बोर है क्या ये सब्जेक्ट? किसी की कोई मजबूरी है तो प्लीज वो बात अलग है। आई एम श्योर बाकी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी की जेन्युइनली कोई मजबूरी है कि वो बात नहीं कर सकता तो बात अलग है। आई एम श्योर बाकी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर में आप लोगों के साथ। जिंदगी की एक रियलिटी है, वो कहते हैं ना, लाइफ धड़कन जो है, दिल की जो धड़कन है, वो ऊपर नीचे होती रहे तो ये यकीन हो जाता है कि आदमी जिंदा है। करेक्ट? तो लाइफ की जो रोड है, सक्सेस है, वो भी स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्स में है। और ये जो कर्व और लूप्स आते हैं आपके लाइफ में, ये फेलियर और कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। और इस कर्व्स और लूप्स के दौरान आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? जो रेड लाइट होती है वो आपको एनिमीज की तरह होती है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, आपको रोकती है। और आपकी फैमिली जो है वो आपको कॉशन करती है कि ये गलत है और ये सही है। राइट? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग योर जॉब। तो जॉब्स आपको टायर कर देती हैं, फिटीक कर देती हैं। राइट? यही जिंदगी है, हम स्टार्ट कभी भी स्ट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन हो, विल पावर हो, और आप कंसिस्टेंटली लगे रहें, तो ये आपको सक्सेस दिला देती है। और सक्सेस किसी के लिए भी डिफाइंड नहीं है, किसी के लिए भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है? तो मैं, तो ये वर्कशॉप आपको देगी इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। अरे यार। प्लीज मैम म्यूट कर दीजिए, नो बडी प्लीज स्पीक फ्रॉम द बैक साइड। अदरवाइज मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर परमिशन नहीं मिलेगा बोलने का। मैंने अभी पीछे से किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ। को तो देख प्लीज, कर अनजाना ही हैरान थी। अनिता को यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरे को लगता है आप लोगों को, चलिए
I have muted everyone from the back. Now nobody will be able to disturb this. Otherwise, इसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपको पावर ऑफ नंबर्स बताएंगे, आपके साथ किस तरह की एनर्जीज जुड़ी हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आपकी रूटीन लाइफ पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है, और आपकी लाइफ के पैटर्न्स और इवेंट्स कैसे डिफाइन करती है न्यूमरोलॉजी। और इसके साथ में कोई एक आधी हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारा मेन लर्निंग प्रोग्राम है उससे जुड़े हुए फैक्ट्स और डिटेल्स और आपके Q&A को लेंगे। इज दैट राइट? एवरीबडी इज क्लियर? किसी का यहाँ कोई सवाल? जो भी हमने बातचीत अभी तक करी न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष कैसे है, डिविनेशन कैसे है, लाइफ क्या है, लाइफ के पैटर्न्स कैसे सेट होते हैं, और उसके अंदर न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जहां पे एनर्जीज को फ्रैगमेंट करके नंबर कोड दिया गया और कलर कोड्स दिए गए। कलर कोड्स दिए गए, और ये कलर कोड्स और नंबर कोड्स आपके रोल प्लेइंग को डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह के एनर्जी पैटर्न्स को लेकर प्रॉमिस को लेके आए, आपका रोल क्या, आपका रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हर नंबर एक प्लैनेटरी पोजीशन, एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। हम सब ये मानते हैं ना, ये हम 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दीज एनर्जीज कंबाइन टू फॉर्म ह्यूमन पर्सोना। ये आपकी एनर्जीज आपके पास अवेलेबल क्या है, एक्सेस में क्या है, मिसिंग क्या है, और आपकी वीक एनर्जीज क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये इसके बारे में आपको बताता है। ये कॉम्बिनेशन जो है क्रिएट करता है, हैज बीन डिफाइंड इन न्यूमरोलॉजी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स ट्रैजेक्टरी। आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका मोटिव क्या होना चाहिए। ये आपको रेमेडीज और सॉल्यूशंस भी बताता है जो कि बेस्ड ऑन बिहेवियर, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन एक्शंस, बेस्ड ऑन सर्टेन कंट्रोल्स डिजाइन की जाती हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि यंत्रास, मंत्रास एंड सम काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स और सर्टेन थिंग्स विच यू कैन वेयर टू इंप्रूव दोज एनर्जीज। ठीक है, न्यूमरोलॉजी, बहुत सी तरह की न्यूमरोलॉजी है इस दुनिया में। एक मिनट दीजिएगा मुझे, देर इज समथिंग अर्जेंट, एंड मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग जस्ट वन स्मॉल ब्रेक, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। Sorry guys, I bring you back to my workshop. तो सबसे जो ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी है दैट इज कॉल्ड शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो बैबलोनियन टाइम से है, एंशियंट बैबलोनियन टाइम से। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को पाइथागोरियन नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा, और उन्होंने अपना भी एक सिस्टम बना क्रिएट किया जिसको बोला पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर बेसिक अंतराल ये है कि ये 9 नंबर को शेल्डियन न्यूमरोलॉजी डिवाइन नंबर मानता है, कि इसके साथ किसी भी अल्फाबेटिकल वैल्यू का कोई एसोसिएशन नहीं है। और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है ये कहती है कि हर लेटर, हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने 9 नंबर के साथ भी दो अल्फाबेट्स को एसोसिएट किया, दैट इज आई एंड आर। इफ यू सी, आई एंड आर हैज अ वैल्यू ऑफ 1, आई हैज अ वैल्यू ऑफ 1 इन शेल्डियन एंड आई हैज अ वैल्यू ऑफ 9। अगर हम वैसे बात करें तो 9 and 1 आर बोथ सिमिलरली या फ्रेंडली एंड एनर्जीज के अंदर वो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न रखते हैं, बट इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है शेल्डियन और पाइथागोरियन की कैलकुलेशंस के हिसाब से। क्यों हम ये आपको बता रहे हैं? बिकॉज हम, हमारा ये कोर्स का नाम है प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी।
वी आर नॉट सेइंग इट्स ए लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। इसका मतलब ये है कि हम लोशो ग्रिड की ग्रिड को यूज करेंगे, मगर हम शेल्डियन और पाइथागोरियन की टेक्निक्स का मर्जर करके आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो ये नहीं कहेगा आपको कि मुझे आप शेल्डियन से बताइए या पाइथागोरियन से बताइए या लोशो से बताइए या वैदिक से बताइए। फिर एक हिब्रू कल्चर है जो कबाला न्यूमरोलॉजी की सिस्टम पे बेस्ड है, जो बात करता है आपके साथ कि ये वाइब्रेशन पे, ये सिर्फ नेम को कंसिडर करता है, डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर नहीं करता। तो ये लोग कहते हैं देयर आर 22 वाइब्रेशन, जिसके बेसिस पे वेरियस कॉम्बिनेशंस करके 1 से 400 तक की रेंज क्रिएट होती है। बट ये ओनली नेम की एनर्जीज पे काम करता है। ये आज की डेट के अंदर जो है अरबिक साइट के ऊपर यूज होता है, लेकिन ये इतना प्रचलन में नहीं आया बिकॉज डेट ऑफ बर्थ को इन्होंने कंसिडर नहीं करा। आज भी नेम कंसिडरेशंस जब भी होती हैं तो शेल्डियन सिस्टम इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर एनालाइजिंग और करेक्शन ऑफ द नेम। अभी तक किसी का कोई सवाल यहाँ पे? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस, नो? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं यस, नो, वाई या एन तो लिख ही सकते हैं। एनीबडी? नो क्वेश्चन? चलिए, तो जब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग आदमी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सारे ब्लैक बोर्ड्स हैं। वो कहते हैं ना, जैसे क्लास पूरी स्लीप कर रही हो और एक अकेला आदमी बोल रहा हो। अगर मैं भी अपना वर्ड बंद कर लूँ तो आप लोगों को कैसा लगेगा? शैलियन में 9 नहीं है। शैलियन में 9 नंबर कंसिडर नहीं हुआ। ठीक है जी। विजय जी, हाँ जी, बोलिए विजय जी। बोलिए विजय जी। शाइन नंबर 9 नंबर अल्फाबेट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। जी बोलिए, आप म्यूट करिए। हाँ जी। लेकिन ये जैसे आपने, मैं तो चर्डियन थोड़ा सा देखा हूँ, इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम, नमस्कार सर। लेकिन इसमें जस्ट पाइथागोरियन में सर है, तो क्या ये नेम चेंज करने में या किसी और में काम आएगा? बिल्कुल आएगा। पाइथागोरियन सिस्टम अपने तरीके से काम करता है और वो आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जब हम नेम करेक्शन की बात करते हैं, नेम एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो शेल्डियन बहुत अच्छा काम करता है। तो मतलब नेम एनर्जी में सर पाइथागोरियन का कोई मतलब ये नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, मैंने बोला ना एनालिटिकली। देखिए, माइथागोरियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज। दे हैव गिवन लॉट ऑफ फॉर्मूलाज टू रीच अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, या आपके चीजों को पहुंचने के लिए। इस उसके अंदर से जो उसकी बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, जिससे कि देखिए एट एंड ऑफ द डे पहले हमें एनालाइज करना है, बाद में हमें नेम करेक्शन। आज की प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में, कि नेम करेक्शन को एक ऐसा टैबू बना दिया गया है कि अगर आपके सिर्फ सबसे पहले आदमी नेम करेक्शन पे कूदता है। पूरी मार्केटिंग सिर्फ जो हो रही है वो ये हो रही है जी, हो सकता है आपका नाम खराब हो। नाम कैसे खराब हो सकता है? नाम का। सर क्योंकि सर मेरी चाइल्डियन में, मैं चाइल्डियन क्या कैलकुलेट किया था, तो मेरी सर अभी मैं आपका मेरी पर्सनली बीएन डिस्कस है। कर रहा हूँ, सॉरी सर, आई एम स्टॉपिंग यू। आई एम इनटू अ मिडल ऑफ माय प्रेजेंटेशन, लेट मी कंप्लीट इट, आई विल टेक इट अप। हाँ, आपने क्या कैलकुलेट किया था वो वी विल टेक इट अप। अदरवाइज ये एक आपके और मेरे पर्सनल डिस्कशन में चले जाएगा, तो बाकी का जो वैल्यूएबल टाइम है ना वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है। देखिए, हम सब 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, पंच तत्व। लेकिन जब कहते हैं आपके क्या 5 एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ये बराबर बराबर हिस्सों में होने चाहिए। सृष्टि में 2/3 पानी है, 2/3 वाटर है, और वही 2/3 लिक्विड वाटर मेरे अंदर भी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर? हम वाटर से ही अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो वाटर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर?
अब हम इंटरेक्शन करेंगे, तो जो जो जवाब देना चाहता है इस बारे में वो अपने हैंड रेज कर सकता है। विजय जी, आपका हैंड पहले से रेज है, आप या तो उसे डाउन कर दीजिए या मुझे कंफर्म कर दीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं। जो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उषा जी, रचना जी, कंचन जी, प्लीज मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। एसबी जी, आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। वाटर क्या है, व्हाट डू मीन बाय वाटर? रजनीश जी, आप बताना चाहेंगे वाटर क्या है? आप अनम्यूट करिए सर। हाँ जी। वाटर सर इस काइंड ऑफ एलिमेंट और 5 एलिमेंट्स में से एक कंसीडर किया जाता है वाटर। ओके। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर भी इनमें से बना हुआ है, तो अगर मैं खास करके वाटर को यहाँ पे मसलिक्स। लिखूं, तो अगर मैं ये कहूँ वाटर रिवर में भी है और वाटर सी में भी है, और हम ये कहते हैं चंद्रमा हमारे सी में हाई टाइड लेके आता है, करेक्ट? हम्म ये टाइड्स का कारक है, यानी कि समुद्र में जब हम्म भी टाइड्स हाई या लो होते हैं उसका कारण चंद्रमा है। हम्म। तो ये हाई तो टाइड रिवर में क्यों नहीं होते? सर रिवर में ग्रेविटेशनल पुल उतना आ नहीं सकता, चंद्रमा जो करता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है सर। इसके तो अलावा ग्रेविटेशनल। भी सी में एक चीज है, दैट इज सॉल्ट विच इज मेड ऑफ सोडियम फॉस्फेट। हम्म और ये सोडियम हम्म। फॉस्फेट मेरे माइंड में भी अवेलेबल है, मेरी बॉडी क्या में भी बात है, अवेलेबल है। बहुत ही इसीलिए हमारी लाइफ बहुत। में, सर लेट मी कंप्लीट प्लीज। हम्म इसीलिए हमारी लाइफ में हम्म इमोशनल टर्मोइल्स, जब भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस आता है, टेंशन्स आती हैं, ट्रबल्स आते हैं, तो सबसे पहले हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं, विच इज रिलेटेड टू आवर वाटर। ग्रेट सर, बहुत ही मतलब यूनिक चीज है। ठीक है। आई एम मेस्मराइज्ड। ठीक है, विच इज आई लव रिलेटेड इट। टू आवर वाटर नाउ। अगर मेरे ये इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, ई नाम, ई इज बैलेंस्ड, नाउ ई इज बैलेंस्ड, व्हाट इज हैपनिंग? आई हैव, जैसे ही मेरा इमोशन बैलेंस होता है मेरे पास क्या आता है, आइडिया कैन चेंज माई लाइफ, सो आई गेट अ थॉट। So this wood factor or the air factor represents my thoughts and my movement of ideas. कोई भी आइडिया आपके इमोशनल बैलेंस स्टेट में ही आता है और आप कहते हो कि मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा क्योंकि मैं इमोशनली हर्ट हूं। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय आपको कोई कोई बिजनेस आइडिया डिस्कस करना है, वो कहेंगे नहीं यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आप आईआईटी से पास हुए हो, लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आप उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, आपकी थॉट्स काम नहीं कर रही, आपका नर्वल सिस्टम, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो यूपीएस, यूपीएस, हम माइंड को के गुलाम बनते हैं, जबकि माइंड हमारा गुलाम होना चाहिए। हम माइंड को कमांड देते हैं तू ऐसे सोच, ऐसे मत सोच, और हम कहते हैं हमारा माइंड जो कहता है हम वो करते हैं, तो हम गुलाम हो रहे हैं माइंड के, जबकि माइंड बिना इमोशनल बैलेंस के काम ही नहीं करता। तो what is more important to control an emotion? So everything starts from a shunya. And what is shunya? Shunya is absolute. It is the Ardhanareshwar roop of Shiv and Parvati. That means the male and the feminine both sit together. Where? In our mind. तो हमारे मेंटल स्टेट में शिव और पार्वती दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन जब ये पार्वती, जो हमारा इंटरेक्टिव माइंड है, जब ये काम शुरू करता है, ये देखता है, अट्रैक्शन होती है, डिटैचमेंट होती है, जिज्ञासा होती है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये माइंड अलग अलग तरीके के इमोशंस के थ्रू जाता है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक गाड़ी खड़ी है, तो वो स्टैटिक है, डोरमेंट है, आपने उसमें एक स्पार्क दिया, आपने क्या किया, इग्नाइट किया। जैसे ही इग्नाइट किया तो इंजन की मूवमेंट शुरू हुई, आपने उसमें गियर डाला, वो चलने लग गई। जैसे ही वो 40 की स्पीड के ऊपर नॉर्मलाइज हुई, आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हो, तो आपका स्टेबल इमोशन आपकी जर्नी को एंजॉय करवा रहा है।
आपको थॉट्स दे रहा है, आपको आइडियाज दे रहा है ऑफ सक्सेस, ग्रोथ एंड प्लेटफॉर्म। और यही एलिमेंट जब आगे ग्रोथ आती है तो आपके अंदर फायर इज मोटिवेशन टू अचीव मोर, टू रीच पर्टिकुलर गोल। आपकी गोल अचीवमेंट के अंदर लिए आपकी लाइफ में फायर होना बहुत जरूरी है। अगर आप में फायर मिसिंग है तो आप थॉट्स अच्छे रखने के बाद भी, इमोशंस को बैलेंस होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। अगर आपका ये फायर एलिमेंट भी मिल गया, आपको आपको वाटर भी मिल गया, आपको थॉट्स भी मिल गए, अब आपको क्या चाहिए? जो भी ग्रोथ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए, एंड अर्थ इज एन एलिमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो आपकी लाइफ में आपके रिसोर्सेज क्या हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने रिसोर्सेज मुझे बता सकते हैं क्या, आपके हिसाब से व्हाट इज योर आर? व्हाट इज योर आर? आर मीन्स रिसोर्स। व्हाट इज योर रिसोर्स? क्या है आपका रिसोर्स? कोई बताना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा? देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मजा आएगा। आप लोग खुद ही अपने थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर मजा आया। आप एंजॉय करना चाहते हो इस मास्टर क्लास को तो प्लीज पार्टिसिपेट करें। जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे आई विल बी मोस्ट हैप्पी। देखिए, मेन लर्निंग प्रोग्राम कितने लोग ज्वाइन करेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद आपको न्यूमरोलॉजी की क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, और रियल न्यूमरोलॉजी क्या है वो आप समझ जाएंगे। बोलिए बोलिए। व्हाट इज योर रिसोर्सेस? सबके पास हैं रिसोर्सेज। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है सर, और मैं अप्रूव कर दूंगा उसके पास अबंडेंट में रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहा। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे पास आर नाम का रिसोर्स नहीं है, मैं प्रूव कर दूंगा कि उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं बट वो यूज नहीं कर रहा। सो द फर्स्ट रिसोर्स दैट यू हैव इज योर फैमिली। सेकेंड रिसोर्स इज हैव यू इज योर नॉलेज। थर्ड रिसोर्स you have is your friends. Fourth resource you have is your ability to reach people with expertise. Further resource you have is the money in your bank. You have gold or silver in your home. हर किसी के पास मिनिमम थोड़ा बहुत गोल्ड या सिल्वर तो होता ही। You have got home, you have got car, you have got cell phone, you have got n number of, मैं लाखों की लिस्ट बना सकता हूँ इसके अंदर। You have got nature, you have got universe, you have got your prayers, you have got temple. These all are your resources. You have books, you have indirect learning programs. आप आज ये भी प्रोग्राम आपके लिए एक रिसोर्स है, रिसोर्स ऑफ नोइंग द फैक्ट्स। सो अर्थ एलिमेंट क्या है? आपका रिसोर्स। ये रिसोर्सेज जब आपको मिलते हैं तो आपकी लाइफ में इस एम्बिशन में आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। ये जो आपने एम्बिशन और फायर अपने अंदर जनरेट करी, इमोशनल बैलेंस के साथ, गुड थॉट्स के साथ, आपको रिसोर्स मिल गया। और इसी की वजह से आपको फर्दर रिसोर्सेज मिलते हैं मोर इन्वेस्ट करने के लिए। आप ग्रेजुएशन करते हो, आप कहते हो नहीं अब मुझे एमबीए करना है, अब मैंने एमबीए कर लिया मेरे को पीएचडी करना है, अच्छा मुझे ना कुछ और स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स करने हैं। अदरवाइज आज 35 से 40 साल 50 साल के लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं, वो सेशन उसके बाद इस उम्र में आके अगर अपने स्किल्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वर्किंग ऑन योर फायर एंड यू आर क्रिएटिंग टू हैव योर अर्थ। तो आप अपनी फायर और अर्थ को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वंस योर फायर एंड अर्थ इज ग्रोड यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन इज मेटल। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर इनवर्ड भी होती है और आउटवर्ड भी होती है। जब इनवर्ड होती है तो आप कहते हो कि नहीं सर मेरे अंदर क्लियर हो गया कि मैं किस माया में फंसा हुआ हूं। और जब आपको आउटवर्ड क्लियर होती है तो आप सोशली अपने लाइफ के अंदर ऑल काइंड ऑफ प्लेजर्स को एंजॉय करते हो। समझ में आया? हाउ डज एलिमेंट सपोर्ट ईच अदर? वी स्टार्टेड फ्रॉम बेटर एंड वी इस जैसे ही आप प्लेजर को एंजॉय करते हो यू गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ इमोशंस। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम इमोशंस एंड वी केम बैक टू द इमोशन। ह्यूमन बिहेवियर इन्हीं एलिमेंट्स के साथ काम करता है और ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली हमारे
डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स के फॉर्म में हमारे साथ जुड़ते हैं। अब किसी के पास कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो आप कहते हो कि सर मेरा फलाना नंबर मेरे ग्रिड में मिसिंग है, तो आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास एक एलिमेंट मिसिंग है, एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट मिसिंग है। तो क्या हम उसे क्रिएट कर सकते हैं? यस, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं बाय सेल्फ कॉन्शियस एफर्ट्स। हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, हम उसे डेवलप कर सकते हैं। क्या उसके ना होने से मेरे पास जो प्रोमिसेस, जो ऑलरेडी मेरे पास एनर्जीज अवेलेबल है, क्या उन्हें मैं 100% यूटिलाइज कर रहा हूं? सवाल ये उठता है कि जो मेरे पास है क्या मैं उसे यूटिलाइज कर रहा हूं? नहीं। 90% लोग जो उनके पास नहीं है उसे, उनके पास है, उसे पूरा यूटिलाइज नहीं करते, और जो नहीं है उसकी चाह में रेमेडीज करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? डिड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन और डिटेल? यस, नो? चलिए, हमारी लाइफ में ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस लेवल से स्टार्ट है। देर आर कॉन्शियस, सबको पता होगा कि हमारा कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड है जो डोरमेंट है, जो स्टैटिक, अंदर, जिसका हमें अवेयरनेस नहीं है। एक एब्सोल्यूट, एक सबकॉन्शियस माइंड है, और एक कॉन्शियस माइंड है। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है? मेरे को रजनीश जी देख पा रहे हैं, ये क्या है? मेरा कॉन्शियस माइंड। लेकिन मैं कहाँ बैठा हूं, कैसा बैठा हूं, मेरे कमरे की लुक कैसी है, ये वो नहीं देख पा रहे, तो ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और एक इस कमरे की लुक के बियॉन्ड, इसके अंदर किस तरह की डेप्थ है, किस तरह का कनेक्शन है, इनके मेरे बीच में एनर्जी कनेक्शन क्या है, वो है मेरा अनकॉन्शियस। जब हम कहते हैं ना कि हम सबकॉन्शियसली कनेक्ट, हम सोलफुली कनेक्टेड हैं, हम सोल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम कहते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबसे पहले जब अनकॉन्शियसनेस में अवेकनिंग आती है तो वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। जिसे आप कहते हो कि सर ये कहीं ना कहीं मेरे बचपन में, तह में मैंने कोई इंसिडेंट देखा था, वहां मेरे घर खड़ गया, और ये मेरे को इनडायरेक्ट लर्निंग है। कोई किताब नहीं पढ़ी होती, लेकिन आपको जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। तो क्यों है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस के अंदर रजिस्टर हो गया। तो जब हम कोई साउंड सुनते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं रजनीश जी, क्योंकि रजनीश जी ने वीडियो खोला हो तो मेरे को बात भी उनसे ही करनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी लोग वीडियोस नहीं खोल रहे, मेरे इतने रिक्वेस्ट के बाद भी। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग दैट वे। एनीवे, डजेंट मैटर, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे और डिलीवर करेंगे। जब आपको एक मैं साउंड बोलता हूँ रावण, जब आपको मैं एक साउंड बोलता हूँ रावण, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है, जिसके 10 सर होंगे शायद, और उसने किसी की वाइफ को उठा लिया, एक ऐसी ही इमेज क्रिएट हो जाती है। सो आपके नाम में एक साउंड जब आता है, रजनीश, विजय, संतोष, बीना, इस साउंड का एक प्रभाव है। तो साउंड के कारण जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दूसरी जगह पहुंच रही है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, और हम उसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं जिसको हमने देखा है, यानी कॉन्शियसली वॉच किया है। हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे कि मैं इटालियन का कोई वर्ड बोल दूं तो आपको नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसी वर्ड को आप हिंदी में बोल दो या इंग्लिश में बोल दो तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है, अरे ये कैसे बोल रहे हो यार, ये कोई भाषा है? आपके जैसे सज्जन आदमी ने इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, ये कोई है? तो आपके दिमाग में क्या है? जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपको इंटेंशंस मिलती है। आपने विजुअलाइजेशन, आपके दिमाग में एक साउंड गया मेरा, वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू डू प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स। तो आपने एक वाइब्रेशन सुनी, उससे एक विजुअलाइजेशन किया कि हाँ यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उससे आपके दिमाग में पार्टिसिपेट करने की इंटेंशन जाग गई। दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशंस हैपन फ्रॉम द अनकॉन्शियस system. Because of the sound and because of the vibration and because of visualization, you created an intention of participation.
जब तक ये साउंड आपको नहीं मिला था, तब तक ये मैसेज आपको नहीं मिला था, तो आपके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जागृति नहीं आई थी कि ऐसी भी कोई चीज के लिए मुझे जाना है। एम आई राइट? रजनीश जी एग्रीड? संतोष जी एग्रीड? विजय जी, मीना मैम एग्रीड? यस सर। बोलिए बोलिए। संतोष जी मैंने अनम्यूट किया आपको, बोलिए। बोलिए सर। हाँ जी। ऐसे ये सही है सर। वास्तु के देवता का भी कोई है। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर जो आप बोल रहे हैं सर वो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। ठीक है। और जब तक हमने ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी नहीं सुना था पहले, तो जी। वहां से इंटेंशन जरूर हुआ था इस तरह का कि कुछ बहुत अच्छा है और हमको जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका न्यूमरोस्कोप क्या ऑफर करता है? न्यूमरोस्कोप है एक ग्रिड, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बोलते हैं तो उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजी में जिसे आप ग्रिड बोलते हो, मैं उसे न्यूमरोस्कोप बोलता हूँ। कि आपके नंबर का एक विवरेचन हमने कर दिया, उसको एक डेडिकेटेड प्लेसेस पे प्लॉटिंग किया और देखा कि किस तरह के चांसेस आपके प्रॉमिस के बन रहे हैं। ये आपको आपके चार्ट की, आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको दी हुई आपकी लाइफ की कमिटमेंट्स बताता है। ये आपके नेम में पावर के बारे में बताता है, उसकी कंपैटिबिलिटी आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ है या नहीं है, या आपको इसके बीच में किस तरह के चैलेंजेस या प्रोमिसेस देखने पड़ेंगे, ये बताता है। ये आपको डायरेक्शन ऑफ सक्सेस, हेल्थ, इंडिविजुअल ग्रोथ, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, ये आपके प्रिमिटिव लर्निंग ईयर से लेके आपका यूथ और आपकी ओल्ड एज की जर्नी को बताता है कि कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर आपको किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और किस तरह की लाइफ रहेगी। कोई कहता है सर मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी मेरे स्ट्रगल बढ़ गया। और कुछ लोग कहते हैं मेरा अर्ली पार्ट बड़ा स्ट्रगलिंग था, मगर सेकेंड हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई एज जैसे ही मैं 33, 34, 35, 36 का हुआ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने बहुत पैसे कमाए या मैंने बहुत एसेट्स बना लिए। और कई लोग कहते हैं नहीं सर, मेरा तो एवरेज ही रहा थ्रू एंड थ्रू, कोई खास चैलेंज, लेकिन सडनली ओल्ड एज में मुझे बहुत तकलीफ आने लग गई और रिलेशनशिप इश्यूज भी आए, पैसे के इश्यूज भी आए, और तरीके भी, बहुत और तरीके के चैलेंजेस भी आए। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये डेट ऑफ बर्थ और नाम के कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण हो रही हैं, उनके चैलेंजेस और उनके प्रोमिसेस के कारण हो रही हैं। दुनिया में कोई भी नाम बुरा नाम नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। इस बात पे मुझे याद आया, आप में से कितने लोग ये मानते हैं, अच्छा सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नंबर, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नंबर कौन सा है आप लोगों के हिसाब से? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? तो बताना चाहेगा? 1 से 9 के बीच में कितने लोगों को लगता है कौन कौन सा नंबर सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है? कौन हैंड रेस करिए जो जवाब देना चाहता है, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसे। जी सर, जी रनीश जी। सर मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। आप हाँ सही हैं, जो आप जवाब देने वाले हैं वो भी सही है। पर फिर भी मुझे लगता है 7 का थोड़ा सा है सर। इन कंपैरिजन टू जितने भी 1 to 9 नंबर है, 7 थोड़ा सा रहता है। चलिए, आपने कहा 7 नंबर, वेदांश। हाँ। ओके, हाँ वेदांश बोलो, बोलो बोलो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। मेरे विचार से 8 नंबर जो है वो ज्यादा स्ट्रगलिंग है। अच्छा, एक ने कहा 8, दूसरे ने कहा 7। चलिए, और कोई नंबर देना चाहेंगे जिनको लगता है कि ये स्ट्रगलिंग नंबर है? एनीबडी? हैंड रेस करेंगे तो सर मुझे पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। विजय जी आप बताएंगे, बोलिए। नंबर 4 सर। नंबर 4। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ जी, एस बी मैम, पहली बार आपकी आवाज़ सुनने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए मैम, बोलिए। एस बी जी अनम्यूट करिए सर, या मैम, मुझे नहीं पता आप
हाँ जी जी सर। मैम, आप वीडियो खोल लीजिए। नंबर मेरे को ब्लैक नंबर बोर्ड, 6। मैम मेरे को ब्लैक बोर्ड नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज वीडियो खोल लीजिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। आप वीडियो खोल लीजिए प्लीज मैम। सर नंबर 6 जो है वो सबसे टिपिकल है एज अ बाइबल। अगर आप देखोगे तो 6 नंबर इज अ डेविल नंबर एक्चुअल में। और रियल लाइफ में वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसमें थोड़ा सा टिपिकलनेस आता है। चलिए, ये आप लोगों ने मुझे आज एक ज्ञान दिया, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। मैम प्लीज वीडियो खोल लीजिए, आप थोड़ी देर वीडियो खोल के रखिएगा तो क्या बुरा है मैम। ऐसा क्या छुपा रहे हो आप हमसे, जो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। आपने कुछ अच्छा खाना भी बनाया तो हम नहीं लेंगे आपसे, डोंट वरी। हम आपका केक भी नहीं लेंगे, हम बल्कि हो सकता है कुछ कॉम्प्लीमेंट ही करें आपको। चलो, तो सबने, और कोई नंबर कोई देना चाहता है? 8 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 6। एनीबडी एल्स जो बताना चाहता है कोई? 4 नंबर, मैक्सिमम बंदों ने 4 नंबर को सबसे स्ट्रगलिंग नंबर बोला है। अच्छा, चलिए। एसबी मैम, आप प्लीज डाउनलोड हैंड डाउन कर लीजिए। ओके। कंचन जी, आप कुछ बताना चाहेंगी मैम? आपको मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दी है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, हम बात कर लेते हैं एक पहले 8 की। तो सबसे पहले 8 नंबर आया, तो हम 8 की बात करते हैं। एक मुझे चीज बताइए, ये गाड़ी जो थी, ये 40 किलोमीटर की स्पीड पे पर आवर पे चल रही थी, या कह लीजिए 80 किलोमीटर पे चल रही थी। इधर से भी एक गाड़ी 80 किलोमीटर पे आ रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, और ये 80 किलोमीटर की गाड़ी यहाँ आने पे 40 किलोमीटर की स्पीड पे हो गई, जिसकी वजह से ये गाड़ी आराम से इस क्रॉसिंग को पास ऑन कर गई। अगर ये दोनों गाड़ियां 80 किलोमीटर पे ही चल रही होती तो यहाँ क्या होता? एक्सीडेंट। So what does 8 number give you? 8 number gives you obstruction to learn or get cautioned about upcoming difficulty. It tells you that there is nothing, you will not get nothing just like that. It is a number of hard work so that you can get best of your life. जितना ग्रोथ 8 नंबर देता है किसी की जिंदगी में, उसने उससे ज्यादा ग्रोथ कोई और नंबर देता ही नहीं। तो पहले तो मैं आपका ये मिथ क्लियर कर दूं कि 8 नंबर डिफिकल्ट है। अगर हम 8 नंबर को वर्टिकली बनाएं, हॉरिजॉन्टली बनाएं, तो इट्स अ साइन ऑफ इन्फिनिटी। ये जो क्रॉस ओवर है यहाँ पर, दिस टेल यू कि चेक एंड मूव एंड कीप ऑन मूविंग। इट इज a consistent number, it's a determined number, पर इट इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। अगर इधर स्पिरिचुअलिटी है तो इधर मटीरियलिज्म है। सो 8 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर की। आपने बोला डिफिकल्ट नंबर है। डिफिकल्ट, हर नंबर के अंदर दुनिया में 1 से लेके 9 सारे नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी। अगर हम इसे बोलें तो इसमें यिन एंड यांग दोनों मिलेगा। यिन एंड यांग दोनों मिलेगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर को हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि हाँ जी फलाना नंबर खराब है। 4 नंबर सबने बोला डिफिकल्ट है। लेट मी टेल यू, जो आदमी आपको पढ़ा रहा है वो 4 नंबर वाला ही है। वो 13 में पैदा हुआ है। इसका एक स्पेशल प्रॉमिस भी है और इसका एक स्पेशल चैलेंज भी है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी का नंबर होता है, जिसको बदनाम कर दिया गया कि 13 नंबर के व्यक्ति तो बड़े खराब होते हैं। आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, आई हैव ग्रोन इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ। हर लाइन, हर नंबर एक कॉशन कहता है। तो 4 नंबर भी आपको कुछ सिखाता है। यस, आउट ऑफ द बॉक्स ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट नेटवर्क इज आउटकम ऑफ नंबर 4। किसी की लाइफ में भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अच्छा होगा तो उसको 4 नंबर की एनर्जी चाहिए ही चाहिए।
उसके बिना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन सेटलमेंट्स या फॉरेन कनेक्शंस या एमएनसी के साथ काम कर ही नहीं सकता। अब हम बात कर लेते हैं, लोगों ने बोला 6 नंबर। 6 नंबर बिल्कुल भी, 6 नंबर तो बहुत ही ब्यूटीफुल और सटल नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है जो आदमी को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाता है, जो आदमी को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाता है, जिसका काम क्या है। अच्छा मुझे बताइए, जब आप में से कितने लोग मिल्क मिल्क तो यूज कभी करते हैं अपने घर में, करेक्ट? एवरीबडी हैज मिल्क इन देयर होम, हम्म, करेक्ट? तो भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके पास जो ये कहे कि मैंने आज तक नहीं मिल्क कभी ना खाया है, ना देखा है, ना पिया है, ना मुझे पता है मिल्क क्या होता है? रंजीत जी, मिल्क जो है, अगर आप देखें तो मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? सर पनीर हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो घी हो गया, गया। छाछ हो गया, घी हो गया। क्या ये मिल्क में दिखते हैं एक्चुअली? नहीं नहीं, बिल्कुल बट ये नहीं। मिल्क से निकलते हैं, राइट। राइट? सो सिक्स इज योर हिडन पोटेंशियल। माय डेस्टिनी इज 6 सर, माय डेस्टिनी इज 6। पर मैं अभी आपकी पर्सनल बात कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ 6। आप उसको, आपके दिमाग में अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ चल रही है, आप उससे बाहर आओ थोड़ी देर के लिए, न्यूमरोलॉजी को पढ़ो। अपनी डेट ऑफ बर्थ को छोड़ दो, न्यूमरोलॉजी समझ में आए आपको, अपने आप डेट ऑफ बर्थ समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ में नहीं हूँ सर। 6 वैसे भी दूध जो होता है ना सर, 6 के कारक तो में आता है, आप ही ने बताया था एक बार। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सक्सेस को शो करेगा। तो कोई भी नंबर जो है दोस्तों, वो खराब नहीं है और ना ही डिफिकल्ट है। उसके अपने लेवल के एक एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, ढाल लेते हो, तो आपको वो परेशानी देना कम कर देता है। यस, देर सर आर हाउ अबाउट नंबर्स। 7? दिस नंबर 7 हैज अ डेप्थ ऑफ, किसी भी चीज की डेप्थ, माइक्रो लेवल पे किसी चीज को समझना है, डेप्थ जाननी है किसी चीज की, किसी भी चीज को रिसर्च करना है, किसी को भी ऑकल्ट के अंदर कामयाब होना है, उसे बिना 7 के कामयाब ही नहीं हो सकता। 7 इज वेरी वेरी नेसेसरी। हमें हर नंबर, हर न्यूमरोलॉजर को कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 7 नंबर है तो मैं ग्रेट न्यूमरोलॉजर हूं, नहीं। 3 नंबर वाला भी स्ट्रॉन्ग न्यूमरोलॉजर बन सकता है, 5 नंबर वाला भी बन सकता है, 6 नंबर वाला भी बन सकता है। बट हाउ इज ही यूजिंग हिज एनर्जीज, वो डिपेंड करेगा। एक मुझे चीज बताइए, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑकल्ट की रेमेडीज बेचते हैं, रेमेडियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो क्या वो ऑकल्ट के साथ जुड़े नहीं हुए? क्या वो ऑकल्ट के, कुछ लोग हैं जो ऑकल्ट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑकल्ट की मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, सोशल मीडिया पे काम ही सिर्फ ऑकल्ट के लिए करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। तो क्या वो ऑकल्ट के साथ नहीं जुड़े हुए? हम उस नंबर की एनर्जीज को जब अकॉर्डिंगली अलाइन कर देते हैं, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। डज 3 हैज द एट्रीब्यूट्स ऑफ 7 एज वेल? क्या 3 के पास 7 के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ? नहीं, 7 के पास 3 के एट्रीब्यूट्स पाने की इच्छा होती है। ओके, बट 3 के पास सर 7 के एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। 3 के पास, 3 इज मोर पावरफुल नंबर देन 7। 7 wants to be like a 3, 7 has an urge to be like a 3। 3 और 7 को जब आप सर देखिए, मैं यहाँ पे ना न्यूमरोलॉजी का जब कोर्स पढ़ेंगे आप मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा कि नंबर्स काम कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशंस काम राइट। कैसे करते हैं। मेरा जो कोर्स है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मार्केट। इसलिए ना मैं किसी से कंपेयर करता हूँ, ना मैं कभी किसी को कहता हूँ कि ये मेरा कंपटीशन है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपको अगर लॉजिक्स और फंडामेंटल्स डीपर लेवल पे क्लियर कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। और अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के, आज की डेट में तो 1500 रुपये में भी न्यूमरोलॉजर बन रहा है, 500 रुपये में भी न्यूमरोलॉजर बन रहा है, तो आप वैसा कुछ करना चाहते हैं तो सॉरी, देन वी आर नॉट द ऑर्गेनाइजेशन जहां आपको होना चाहिए। अगर आप डेप्थ चाहते हैं तो यस, वी आर द पीपल हु कैन हेल्प यू।
और हम लार्ज बैच साइजेस में बिलीव ही नहीं करते। हम बड़े कंट्रोल्ड बैच साइजेस में बिलीव करते हैं ताकि पर्सनल टच दे सके। वेदांशु एंड बीना मैम कैन वाउच ऑन दिस कि वो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो हमारा मेरा पर्सनल अटेंशन कितना हर स्टूडेंट के साथ रहता है वो बता सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो आफ्टर दिस कोर्स ऑल्सो। चलिए एनीवे, एक लोशो ग्रिड बना लीजिए अपने पास। 4 नंबर को सबसे टॉप पे लिख लीजिए, 9 नंबर को हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट लिख लीजिए। जैसे मैंने ये ग्रिड बनाया हुआ है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 4 नंबर राहु का नंबर है, इसको रॉबिनहुड बोला गया। रॉबिनहुड मतलब, रॉबिनहुड की क्या खासियत थी? अमीरों से लेता है और गरीबों को देता है। तो राहु इज एन सपोर्टर ऑफ अंडरडॉग। जो भी कम प्रिविलेज लोग हैं उनका ये सपोर्टर है, उनका ये सपोर्टर है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सबको? 9 नंबर जो है वो मंगल है, मार्स है, जिसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना एंड राइट चीजों के लिए फाइट आउट करना। एंड उतना ही ये काइंड हार्टेड भी है। काइंड हार्टेड किसके लिए है? अपनी प्रजा के लिए, राइटियस चीजों के लिए। तो ही हैज ए प्रोटेक्शन, फाइटिंग एबिलिटी एंड काइंड हार्टेडनेस। ये तीनों चीजें 9 नंबर में आपको मिलेंगी। 2 नंबर कैसा नंबर है? ये एक क्रिएटिव नंबर है, ये एक टीम प्लेयर है, ये ड्युअलिटी में बिलीव करता है, ये कंपेनियनशिप में बिलीव करता है, ये साथ में मिलके चलने में बिलीव करता है, ये निर्भरता में बिलीव करता है। 3 नंबर एक कैसा नंबर है? ये ऐसा नंबर है जो सोशली नाम कमाना चाहता है, बट द वे ऑफ थ्री इज, अप्रोच ऑफ थ्री इज नॉलेज। इसलिए इसको गुरु तत्व बोला गया। और ये देवताओं के गुरु हैं, तो राइटियस विजडम, ये गलत तरीके से नहीं नाम कमाना चाहता, ये विजडम, नॉलेज और करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नंबर है, ये फैमिली का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 5। ये किसका नंबर है? ये एक ऐसा नंबर है जिसका काम है, जिसके अंदर यूथफुलनेस है, जो ट्रिकी है, जो कंपनी चाहता है, जो अडेप्टिव है। वो कहते हैं गंगा गया तो गंगा राम, यमुना गया तो यमुना राम। जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। अडेप्टिव नहीं, और ऐसा अडेप्टिव नेचर के कारण ये एक अच्छा बिजनेसमैन है, जो समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से अपनी भाषा बदल लेता है, अपनी अप्रोच बदल लेता है अपना, लेकिन इंटरनली बहुत एनालिटिकल, कैलकुलेटिव एंड क्विक थिंकर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, बिकॉज थिंग्स आर मेनी इनटू दिस। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो रिसर्च और डेप्थ का नंबर है, जो माइक्रो लेवल पे बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, किसी भी चीज को डीपर लेवल पे, जो सीक्रेट लैंग्वेज को पढ़ सकता है, जो सिंबलिज्म को पढ़ सकता है, जो कोडेड लैंग्वेजेस को कोड कर सकता है और तोड़ सकता है, जो प्रोग्रामिंग कर सकता जिसके अंदर हमेशा और नया ढूंढने की जिज्ञासा रहे, वो 7 नंबर है। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो डिटरमाइंड है, विलफुल है, स्ट्रॉन्ग वर्कर है, जो पब्लिक के अंदर रह के पब्लिक इमेज क्रिएट करता है। यानी कि वो पब्लिक का नंबर है, कि मुझे तो राजा पब्लिक ने बनाया है, जिसे पब्लिक सिलेक्ट करके राजा बना दे, ये वो नंबर है। और ये जिद्दी है अपनी थॉट के लिए। इसके अंदर अडेप्टिव नेचर नहीं है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर लगे रहो मुन्ना भाई है। और 1 नंबर कैसा नंबर है? जो कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में लड़के और अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी रीजनिंग के साथ आगे बढ़ा हूं। तो उसका डीपेस्ट इमोशन क्या है? ग्रोथ। एंड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। ये ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि लोग कहते हैं यस, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो इट इज लाइक अ प्रेसिडेंट सेट करना, यस दिस इज अ लेवल वन कैन अचीव, इट इज ऑन द हाईएस्ट टॉप। और पीक के ऊपर खड़ा रहना, पहुंचना सबकी चाहत है, लेकिन पीक पे बने रहना हर कोई नहीं कर सकता। तो 1 नंबर का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कि आदमी को टॉपेस्ट पीक पे पहुंचा देता है। एंड आप टॉपेस्ट पे, पीक पे हमेशा अकेले होते हो, बट
यू आर इनटू अ कंट्रोलिंग पोजीशन, जहां से आप ईगल आई व्यू से लोगों को देख भी रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो और मैनेज भी कर रहे हो। और 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सोशल है, 3 नंबर की तरह ही, बट ये सोशल है टू एंजॉय, सोशल है टू क्रिएट द प्लेजर, सोशल है टू क्रिएट द वैल्यू, सोशल है टू क्रिएट द ब्यूटी इन द थिंग। अगर आपने खाना बनाया और उसको एक अच्छे से सेल्फ इन पेपर से सजा दिया, तो आपका वो सेल्फ इन पेपर से सजाना, वो गुलाब के पत्ते रखना, वो इत्र रखना, वो एरोमा जलाना घर के अंदर, वो 6 नंबर का एट्रीब्यूट है। लेकिन खाने की रेसिपी के अंदर एक अच्छी नॉलेज के साथ उसको बनाना, उसको ठीक से कुक करना, वो 3 नंबर का एट्रीब्यूट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि हर नंबर कैसे काम कर रहा है। जो लोग भी अपने काम को बहुत लोनली और सीक्रेटली करते हैं, वो 7 नंबर की एनर्जीज को बहुत ब्यूटीफुली यूज करते हैं। चलिए, तो ये हमारी ग्रिड है। अगर हम एरियाज ऑफ लाइफ की हमने अब तक बात करी, अगर हम वेल्थ की बात करें तो 4 नंबर बहुत ज्यादा इंसान को पैसा दिखाता है और अट्रैक्शंस देता है। 9 नंबर फेम और एस्पिरेशंस को शो करेगा। 2 नंबर रिलेशनशिप्स को। 3 नंबर फैमिली और आपके एंसेस्टर्स को शो करेगा। 5 नंबर आपकी हेल्थ के बारे में बताएगा, हाँ, और आपकी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में बताएगा कि आप कितने इजीली बीमार हो जाते हैं। 7 नंबर आपकी क्रिएटिविटी और आपके बच्चों को भी शो करता है, बिकॉज बच्चे भी सीक्रेटली काम करते हैं, बच्चे भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 8 नंबर स्टडी ऑफ नॉलेज, मेडिटेशन और पब्लिक इमेज को शो कर रहा है, फाइनेंस को शो कर रहा है। 1 नंबर आपके करियर और लाइफ पाथ को शो कर रहा है। 6 नंबर आपके हेल्पफुल फ्रेंड्स, ट्रैवल गाइड, आपके एडवेंचर, आपका किसी भी, आपके अंदर जो दूसरों के लिए संवेदनशीलता है, जो दूसरों के लिए सेंसिटिविटी है काइंडनेस। इसलिए 6 नंबर वाले लोग एक अच्छे हीलर्स भी बनते हैं। पीपल हु आर born with 6 numbers, they are very very good healers in their life, personal life। उनको दूसरों का दुख, दूसरों के फेस पे स्माइल लाके उनके फेस पे नेचुरली स्माइल आती है, एंड दे आर वेरी कंसर्न एंड कॉन्शियस अबाउट देयर ओन फैमिली रिलेशनशिप्स। अभी तक जो मैंने समझाया सबको समझ में आ गया? एनीबडी जो कुछ पूछना चाहे यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड्स। उसके बाद हम केस स्टडी लेंगे और कुछ एट्रीब्यूट्स बताएंगे आप। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। ओके, चलिए। तो 1 नंबर को हमने सन अथॉरिटी बोला। इसका कलर है रेड। मून क्वीन है, इमोशंस है, पार्टनरशिप है, बाइंडर है, सॉफ्ट नेचर है, सेंसिटिव है, ऑफ वाइट कलर से जुड़ा हुआ है। जुपिटर देवगुरु है, नॉलेज है, डेप्थ एनालिसिस है, वैल्यू बेस्ड थिंकिंग है, येलो कलर से जुड़ा है। राहु 4 नंबर, जो कि अ पर्सन विद ओनली हेड, दैट मीन्स ही हैज गॉट अ वेरी शार्प हेड। बहुत ही तेजी से चीजों को सोच लेना, एक आइडिया दिमाग में स्ट्राइक किया और उसके ऊपर तेजी से काम करने की एबिलिटी, फास्टेस्ट काम करने की एबिलिटी जो है, वो राहु के अंदर है। एक्सपेंशन और इल्यूजन, ये माया का नंबर है। हम लोग सब माया के खेल में ही तो फंसे हैं, 99 के फेर में ही फंसे हैं ना, राइट? सबको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ट्रेवलर है, शॉर्टकट, जुगाड़ू जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, ये वो नंबर है। मरकरी ये प्रिंस का, लॉजिक का, ट्रैवल का, इवेंट का, फ्रेंडली अडेप्टर, कम्युनिकेशन, फॉरेन सेटलमेंट्स, लाइफ बैलेंसर, रोमांटिक, यंग एट हार्ट, ये ग्रीन कलर से जुड़ा हुआ है। वीनस ये राक्षस गुरु है, ये लग्जरी है, मटेरियल गेन्स है, ये स्वैग है, ये एसेट्स है, ये फ्रेग्रेंस है, ये फैशन है, ये वाइट डिजाइन है, ये इसका कलर है। केतु जिसके पास इमोशंस बहुत हैं, लेकिन उन इमोशंस को वो कैसे एक्सप्रेस करे उसका तरीका नहीं आता उसको, जिसके, और केतु कंसिस्टेंटली एक जगह पे नहीं रह सकता, उसको मल्टीपल लोगों से प्रभावित होकर काम करने की आदत है।
वो एक के साथ बोर होकर जल्दी डिटैच हो जाता है। वो काउंसलर की तरह काम करता है, वो एक टीचर की तरह काम करता है, वो आध्यात्मिक इंसान की तरह काम करता है, वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करता है, वो एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है, एक अच्छा एक्शन ड्रिवन। बट पर कभी कभी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और डी फोकस होने के कारण अपने रियल गोल्स तक पहुंचने में उसे तकलीफ आती है। ये 7 का चैलेंज भी है और पॉजिटिविटी भी है। सेकंड, ये जज है, ये जिद्दी है, ये पनिश करता है, और पनिश करने के बाद जब आप अपना सबक सीख जाते हो तो आपको ग्रोथ भी देता है, डिविडेंड भी देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंस और ग्रोथ 8 नंबर ही देता है। आज के कलयुग के सबसे बड़े गेम चेंजर्स हैं 4 नंबर और 8 नंबर, सबसे बड़े गेम चेंजर। दुनिया में कोई भी बड़ा चेंज लाने के लिए 4 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी का होना जरूरी है, और 1 नंबर का सपोर्ट मिलना जरूरी है। अगर किसी के पास 1 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर हैं तो वो लाइफ में ग्रो करता है। अब आप कहेंगे सर बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोल रहे हो, 1 और 8 की तो लड़ाई है। तो मुझे चीज बताइए, आप लोग जब मकर संक्रांति मनाते हो तो शनि महाराज के घर में ही सूर्य महाराज पहुंचते हैं, तो क्या वो आपस में लड़ते हैं, या आप एक नई बीज को डाल के नई क्रॉप बनाते हो? तो 1 और 8 एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो एक नई बिगनिंग का क्रिएशन करते हैं, न्यू स्टार्ट का काम करते हैं, बाय वे ऑफ अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि 8 नंबर में सेवा है, सर्विस है, सेवक है, तो वो सेवा करके एक राजा बनता है। पब्लिक में रह के पब्लिक की सेवा करके राजा बनना, तो 8 नंबर में पॉलिटिशियन एनर्जी है। पॉलिटिशियन क्या कहता है, आपका भाई आपके बीच में आया है वोट मांगने, तो वो पब्लिक के लिए सेवा करता है, पब्लिक इमेज क्रिएट कर रहा है। 9 नंबर क्या है, मंगल है, ये कमांडर इन चीफ है, ये अथॉरिटेरियन है, ये ह्यूमैनिटेरियन है। जितने भी 9 नंबर वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड पेट लवर्स एंड दे टेक केयर ऑफ पेट इन वन वे और द अदर। इवन स्ट्रे डॉग्स के लिए दे आर वेरी कंसर्न, इनके अंदर बहुत संवेदनशीलता होती है। चलिए, आपके साथ एक केस स्टडी, कौन लोग अपनी केस स्टडी डिस्कस करना चाहेंगे? कोई एक केस स्टडी हम ले लेंगे किसी के लिए, सो दैट आप लोगों को, मैं किसी की भी प्रिडिक्शन पूरी नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि चीजें क्या हैं। ठीक है, SB। चलिए, देखो केस स्टडी के अंदर मैम ने सबसे पहले हैंड करा हुआ है। मैं पूरी क्लास में बोलता रहा कि मैम ने बात नहीं करी हमसे। चलिए कोई बात नहीं मैम, आप वीडियो खोलिए मैम, तब आपकी केस स्टडी ली जाएगी। अब खुल जाएगा फटाफट। हाँ जी मैम। सर डेट ऑफ बर्थ बनवाना है। जी मैम, बताना है, बिल्कुल जी बताना मेरा है 14 अक्टूबर है। ओके। 1988। ओके, आप पहले मैं अपना पूरा नाम बताइए, आप SB बोल रहे हैं हम आपको, आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम है सुलता बिस्वास। देखिए 14 आपका क्या है, 14 अक्टूबर। अक्टूबर, आगे जी 1988। 1988। ओके, अब मैं बिना कुछ अभी ग्रिड बनाए हम्म, आपसे कुछ फैक्ट्स पूछूंगा, और आप मुझे ओके वैलिडेट करेंगे कि ये है या नहीं। ठीक है। ठीक है, जी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट आपके नेचर में किसी भी चीज को क्रिएटिवली करने का बहुत अर्ज रहता है। आप हाँ कोई जी। भी किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा क्रिएटिवली चीजों को करने में बिलीव करते हैं, जी और आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं, और मल्टीपल पॉकेट्स के अंदर या मल्टीपल जगहों पे पैसों को रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। जी एम आई राइट? जी बट इन्वेस्ट तो करती हूँ बट रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। वो बात की चीज है, वो बात की चीज हम्म। है। आपको सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में हमेशा अनरिलायबल फ्रेंड्स मिले हैं। हाँ जी। पीपल हैव मिसयूज्ड यू फॉर द गुडनेस दैट यू हैव, जी और अब आप अपना सबक सीख चुके हो, तो आप दूध भी, छाछ भी, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हाँ आप हर जी। चीज को, और आपके साथ 28 साल की एज के आसपास
कोई एक मेजर फाइनेंशियल लॉस या रिलेशन लॉस हुआ था? एज में 28 ईयर की एज के आसपास। रिलेशन लॉस तो नहीं हुआ है, फाइनेंशियल बट लॉस? हाँ मतलब नियर बाय आप बोल सकते हो हाँ। कि कुछ अनस्टेबिलिटी आई है। हाँ। और 36 ईयर के बाद ही अपनी लाइफ के आपने ग्रो करना शुरू किया। जो भी इंप्रूवमेंट हुई वो 33 ईयर्स की एज के बाद हुई। हाँ जी। इज दैट राइट? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरा स्पिरिचुअल जो सेल्फ है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है एज मटेरियलिस्टिक लाइफ में। चलिए, अब आप देखिए, सबसे पहले हमने जहां जहां पे जो जो नंबर्स लिखने थे, तो 4 की जगह पे 4 को लिख देंगे, 1 की हम्म, जगह पे 1 को लिख देंगे, 9 की जगह पे 9 को, 8 की जगह पे 8 को। मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ अपना, ताकि आपको और ब्राइटली नजर आए। 8 की जगह पे 8 को, 1, 4, 9। ठीक है, तो आपके पास, ओके, अब आपके पास आपका जो ड्राइवर नंबर है वो जस्ट आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ था 14, हम इसे करेंगे 1 + 4 एंड वी ब्रिंग इट टू सिंगल नंबर 5। सो 5 को हम सेंटर में लिख देंगे। तो आपके जो विजन है, दैट इज एक्सप्लोरिंग। आप अपनी गलतियों अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, रादर देन किसी के पढ़ाए हुए ज्ञान से। आप हम्म, ज्ञान को लेने में बिलीव नहीं करते। आपके तो मैं पहले एक्सपीरियंस करूंगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण। निकेत जी मुझे कुछ अपने मेरे जी, बारे में बताएंगे, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इनसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हाँ नहीं, जी, अगर कोई आपको आके बोल रहा है नहीं जी निकेत जी से पढ़ लो, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहोगे भाई अपने को नहीं जमता है। जब तक जी, अपना एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आम मीठा है मैं खा के देखूंगी, खट्टा है कि मीठा है, एक आम अच्छा निकलेगा तो तेरे से बाकी आम लूंगी मैं। ये हाँ जी। आपकी मैं आदत, सुनती सबकी हूँ, करती मैं अपनी ही हूँ। अपनी खुद की हो। और घर हम्म, में अच्छे खासे पौधे आपने भर के रखे हुए हैं, इसमें मनी प्लांट एक से ज्यादा है। हाँ, स्नेक प्लांट ज्यादा है हमारे घर पे। ठीक है, हम्म, करेक्ट। जी। ओके, आपका बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा है। यू हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू योर हस्बैंड। मैंने कोशिश बहुत की है बट हर बार फेल हो जाती हूँ। वो आपको लगता है। आस्क, हम्म, आस्क फ्रॉम हिज माइंड। हम्म, माइंड वो आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे जी, फॉर वट एवर यू हैव डन। हाँ जी, ठीक है, मैं ज्यादा डिग आउट नहीं करूंगा। मैं आई डोंट वांट टू टॉक वेरी पर्सनल अबाउट यू। मैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरी बिल्कुल। कहानी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता वो चीजें। इट जी, इज वेरी पर्सनल एंड हम एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी डेट ऑफ बर्थ को ले रहे हैं। ठीक जी, जी, है? आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाता है 1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 8 ठीक है, इसका टोटल अगर हम करेंगे तो 5, 6, 7, 9 और 7, 16, 16 और 8, 24, 24 और 8, 32। तो 382, ये भी आपका फाइन। 3 + 2 5 पे आ गया। ओके, एक फैक्ट बताइए मैम, आर यू हैविंग अ लव मैरिज? अभी तो मैरिज ही नहीं हुआ सर। अच्छा, आर यू हैविंग एन रिलेशनशिप ऑफ दैट काइंड? अ, हाँ है। ठीक है, ओके। हम्म, चलिए, अब बात करते हैं। इस पूरे चार्ट में मैम को 5 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उनको डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर यहां से भी मिला और यहां से मिला। तो 5 नंबर मैम के लिए क्या बन गया? एक लॉटरी नंबर। बिकॉज दिस वॉज नॉट देयर इन द चार्ट, दिस वॉज नॉट देयर इन द चार्ट, सो इट हैज बिकम द लॉटरी नंबर। सो इस नंबर का जब भी जिंदगी में यूज करेंगी, इन्हें फायदा ही होगा। इट इज लाइक अ हिडन जैकपॉट इन हर डेट ऑफ बर्थ। मैंने कहा था कि मैं लॉटरी नंबर के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज, आपका एक कुआ नंबर है। ये कुआ नंबर आपको बताता है आपकी डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन ओके, में ड्राइवर नंबर आपको राइट। सक्सेस मिलेगी, आपको हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम ये कुआ नंबर आप अपने ईयर ऑफ बर्थ में से निकालते हैं। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ में से
अब 1988 का टोटल करेंगे हम। तो क्या हो गया? 7। 7। तो 11, इसमें से 4 ऐड, फीमेल के लिए 4 ऐड कर दीजिए। तो 7 + 4, 7 नहीं होगा मैम, ये 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ओके। 8 + 4 12। ठीक है। तो 12 से बना 3 बन गया। तो आपका कुआ नंबर क्या आया? 3। अब 3 नंबर भी आपके पास नहीं है, तो आपको दूसरा लॉटरी नंबर मिला, नंबर 3। ठीक है। सो यू हैव गॉट 2 जैकपॉट्स इन योर लाइफ। वन इज 3, अनदर इज 5। ये आप हाँ सर, सबकॉन्शियस। एक बात इस हाँ पे जी। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने कहा ये लॉटरी नंबर है, जी तो इन आपने ये भी कहा था कि अगर नंबर मिसिंग हो तो उसके लॉसेस हमारी लाइफ में रहते हैं, तो ये लॉटरी नंबर कैसे हुआ फिर? मैम, ये लॉटरी नंबर, क्योंकि 3 नंबर आपके पास आ रहा है ना यहाँ से, कुआ से। ओके। हम इसको ग्रिड में नहीं डाल रहे, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए कि हिडनली आपको 3 नंबर की एनर्जी आपके लिए काम कर रही है, चार्ट में ना होने के बावजूद भी। अच्छा चलिए बताइए, आपके दिमाग, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत ही लॉजिकल और रीजन बेस्ड विद नॉलेज है। आप सवाल बहुत पूछते हो और जी। आपको लंबी देर तक बात करने का बड़ा शौक है। जी। आपकी एक कॉल आ जाए तो 20 मिनट से पहले फोन नहीं रखा जाएगा। हाँ जी। क्यों आ रहा है आपके पास ये काम? ठीक है। लॉटरी नंबर्स कैसे काम करते हैं? यू हम्म। हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग योर नोट्स। आप पॉइंट्स बना के लिखते हो। हम्म। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 3 नंबर आपको यहाँ काम दे रहा है। जब जब आपने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज किया, आपने सक्सेस पाई। और जब आपने किसी की राय लेके ज्यादा काम किया, आपने धोखा पाया। जी। करेक्ट? जी। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके। तो मेरा कहने का ये, आपको बात करने का ये था, ये दिखाना नहीं था कि मैं आपके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या बता सकता हूँ। आपको ये यकीन दिलाने का था कि न्यूमरोलॉजी काम करती है और उसको तरीके से यूज करो तो काम करती है। जी। ठीक है। अब आपके कुछ मिसिंग नंबर्स हैं। अब इस मिसिंग नंबर में अभी के लिए हम 3 नंबर को ले लेते हैं। ठीक है। तो आपके मिसिंग नंबर्स क्या क्या हो गए? 3 आपके ग्रिड में नहीं है, 2 आपकी ग्रिड में नहीं है, तो 7 आपकी ग्रिड 6 में हो नहीं गया। है, और आपकी ग्रिड में 6 नहीं है। हम्म। 6 नंबर मिस होने के बावजूद भी आपकी पर्सनल लाइफ में उतने उतार चढ़ाव नहीं आए जितने होने चाहिए थे। आपको प्रॉब्लम आई तो बच्चों से, इमोशनल रिलेशनशिप में, और फैमिली के दूसरे लोगों से। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आया। ठीक है। हम्म। इंटरवेंशन अलग जगह से आई जिसकी वजह से मतभेद बने। जी। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। मिसिंग नंबर मिल के काम कर रहे हैं। कितने परसेंट मिसिंग है? अगर मैं 4 नंबरों को डिवाइड कर दूं 100 से, हम्म। 100% की जगह, तो 4 नंबर हो गए, तो 4 को बराबर, 100% को 4 बराबर हिस्सों में बांट दो। तो हर नंबर का 25% एनर्जी वीक है आपके चार्ट में। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा। 3 नंबर बिल्कुल नहीं काम कर रहा आपके लिए, या 2 नंबर बिल्कुल काम नहीं कर रहा आपके लिए। 2 नंबर आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है। अगर मैं ये हम्म। कहूं कि आपको इनडायरेक्टली, हिडनली 6 नंबर की एनर्जी भी मिल रही है, जो कि मेरे कोर्स का पार्ट है, वो कैसे मिल रही है वो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपके पास 6 नंबर की एनर्जी है। ये मैं प्रूव कर सकता अच्छा। हूँ। और जो मैं बोलूंगा वो 100% करेक्ट निकल के आएगा। अगर नहीं आएगा, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाना बंद कर दूंगा। याद रखिएगा, छोटी बात नहीं बोल रहा। न्यूमरोलॉजी के पॉट का एक वर्कशॉप के अंदर क्लेम कर रहा हूँ इस बात को। तो किसी कॉन्फिडेंस पे क्लेम कर रहा हूँ, किसी चीज पे क्लेम कर रहा हूँ। पॉइंट समझ में आया? हम्म। आपके रेपिटेटिव नंबर्स क्या हैं? आपके पास 8 का रेपिटेशन है 1 का है। और 1 का है। 1 का हम्म। एनविशन आपको इमोशनली सेंसिटिव कर रहा है। आप बहुत सारी चीजें अपने तक पचा नहीं पाते, किसी ना किसी भावनाओं में आके कह देते हो, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन आपको झेलना पड़ता है। जी।
ठीक है, समझ में आया? जी। न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है, नंबर्स ऐसे काम करते हैं। जी। ठीक है, मैंने कहा था मैं एक डेट ऑफ बर्थ लूंगा और आपको ये तह देने की कोशिश करूंगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और इस कोर्स की डेप्थ क्या है। ठीक है, ये आपने तो रजनीश जी मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ दे दिया मेरे को। अरे, बोलिए सर, अनम्यूट करिए। आपने कहा था ना कि 8 नंबर वाला मेहनत करके राजा बनता हाँ जी। है ना, राजा की पोजीशन पे मेहनत, तो वही मोदी जी का मैंने तब लिखा। हाँ, देखिए देर आर एवरीथिंग सिमिलरली। अगर मैं आप किसी के ना डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप किसी के नाम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कोई भी आदमी जो चाहे अपने नाम को, जिसको प्रॉब्लम ना हो कि उसके नाम को लेके अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसको हमने कर लिया मैम का बात, लेकिन अब नाम को लेके एक बात करेंगे ताकि हम फिर इसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है। मेरे ही कर दीजिए सर। ठीक है, चलो, ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। जी, रजनीश जी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले सर, आपके नाम में ये कौन लिख रहा है चार्ट पे? हु इज मेकिंग दिस ड्राइंग? प्लीज रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम दिस, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। आई नो आप लोगों को आर्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो प्लीज इस बोर्ड पे ना करें, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, कंचन जी ने फाइनली अपना वीडियो खोल लिया, सो सेलिब्रिटी हैज कम फॉरवर्ड। कंचन जी अनम्यूट करो आप 1 मिनट के लिए। पूरे वर्कशॉप में मैं आपका नाम लेता रहा मगर आपके दर्शन नहीं हुए। सॉरी सर, नेटवर्क इशू था। ये तो मैम क्लास में होमवर्क क्यों नहीं किया? पापा की तबीयत खराब थी, मम्मी की तबीयत खराब थी। सॉरी सर। मजाक करो, मजाक करो, अच्छा। ओके। लाइटर पार्ट। ठीक है, ओके। चलो। रनीश जी, आपके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी आपको कोई कंपेयर करेगा किसी के साथ आपको जेलेसी होगी। यू डोंट लाइक कंपैरिजन, यू से कि मेरी अपनी आइडेंटिटी है और दूसरे की अपनी। ये घर में राइट, आप बनाया है। ठीक है, क्लियर? रनीश जी, यस नो? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, पहले था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, आई मीन। हाँ, ठीक है, तो दैट इज देयर। चलिए, मैं एक फाइनल, अब क्योंकि कंक्लूड भी करना है, समय हो रहा है। चलिए, तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके साथ ये सब चीजें, पावर ऑफ नंबर्स क्या है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, सुपरमेसी नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स को कैसे डिकोड करना है, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड स्पेशल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, ऑपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, एंटी नंबर्स क्या होते हैं, कॉमन नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स नॉट रिकमेंडेड क्या है, नंबर्स अवॉइड, क्या हमेशा एंटी नंबर्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए, या कभी एंटी नंबर्स हमारे चार्ट में आ भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गेम चेंजर क्या है आपके लिए, सक्सेस, हैप्पीनेस और हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल अकम्प्लिशमेंट आप कैसे कर सकते हो, ये इसके बारे में चार्ट। हमारी एक ऐप है जो हम, जिसका लिंक हम बार बार कम्युनिटी में शेयर भी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उसे डाउनलोड करें ताकि आप और भी 46 से ज़्यादा हमारे पास लर्निंग कोर्सेज हैं उन्हें देख सकें। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास प्रोग्राम्स क्या हैं। प्रोडक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल एंड यंत्र है, अभी हमारा ये बैच शुरू हो रहा है प्रोडक्टिव का, जिसकी हम वर्कशॉप कर रहे थे, प्रोडक्टिव न्यूमरोलॉजी।
हमारे पास वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल एंड यंत्र न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी विद एडवांस टेक्निक्स है, ये अलग से है, एक एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ये। हमारे कोर्स का ओवरऑल ये कंटेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको लेवल 1 के अंदर नंबर्स के बारे में बताएंगे, लेवल 2 के अंदर नेम के बारे में बात करेंगे। नेम की बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपको बात करेंगे, वॉवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, नेम के फर्स्ट लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, नेम के लास्ट लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, आपका डेली नंबर क्या होता है, आपकी हैबिट कैसे देख सकते हो आप किसी की, आपकी यूथफुल, आपकी चाइल्डहुड अच्छा रहेगा, यूथफुल एज अच्छी रहेगी, या आपकी लेटर एज अच्छी रहेगी, वो पता चलेगा आपको। आपके नेम करेक्शन, नेम आपको नेम चेंज करना है कि नेम करेक्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको रेमेडीज देंगे बेस्ड ऑन डेटी, फ्रेगनेंस, फूड, कलर, मेटल, डायरेक्शंस, एलिमेंट, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, मल्टीपल लेवल पे आपको रेमेडीज मिलेंगी। और रेमेडीज डिजाइन करने के लिए हम आप ही के लाए हुए डेट ऑफ बर्थ की केस स्टडी को लाइव डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स। और हाउ टू डिजाइन रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे, Q&A होगा आपका, और आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है हमसे, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलता है, और मेंटर सपोर्ट, जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते, आप 100% अप्रोचेबल। ये 2.5 मंथ्स का कोर्स है। क्लासेस 3 दिन रहेंगी, टाइम 9 PM का रहेगा, ड्यूरेशन 1.5 घंटे की रहेगी। स्पेशल हाइलाइट्स क्या होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगे, और हिडन टेक्निक्स आपके साथ हम साझा करेंगे, ताकि आप आउटस्टैंड कर सकें फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। सॉरी, सॉरी, हमारा कोर्स का वैल्यू है 14,000, बट एज एन ऑफर, जो कि अगर आप एनरोल करते हैं बिफोर 9 Feb, तो हमारे कोर्स के साथ एक कूपन आपको दिखेगा वैलेंटाइन ऑफर करके, जिसका अंदर 2,000 रुपीज का ऑफ है। Siri 24 करके कूपन का नाम है, जो आप अप्लाई करें थ्रू आवर ऐप एंड यू कैन एनरोल इट। इसमें एक खास ऑफर और है, जो लोग एनरोल करेंगे आज मैक्सिमम कल रात 12 बजे तक, उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि 1,000 रुपीज का एडिशनल कैशबैक उन्हें मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि उन्हें हमसे जोडियक ब्रेसलेट प्लस स्पाइस रेमेडीज का प्री रिकॉर्डेड कोर्स साथ में मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, विच मेक्स, अगर हम 14,000 में से इसकी कॉस्टिंग बाहर निकालें, तो ये जो कोर्स और जोडियक ब्रेसलेट है ये वर्थ 1,500 है। तो 1,500 प्लस 2,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपीज का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है अगर आप कल तक इसको एनरोल कर लेते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इस ऑफर को मिस ना करें, बिकॉज ऐसा लुक्रेटिव ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा। आफ्टर टुमारो 12 PM रात के बाद ये नीचे वाला ऑफर नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 2,000 रुपीज का ऑफ 9 Feb तक एप्लीकेबल है। 9 Feb के बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। बैच हमारा 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, 12 फरवरी से। बैच के टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, कि बैच का टाइम 9 PM का रहेगा, ड्यूरेशन 2.5 मंथ्स की है, क्लासेस 3 days पर वीक रहेंगी, एवरेज क्लास 1.5 आवर्स की होती है। और मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, बीना मैम या वेदांशु, तो वो जानते हैं कि मैं 1.5 घंटा बोलता हूँ तो 20 मिनट फालतू ही लेता हूँ, कम नहीं लेता। तो दे हैव टू से कि सर अब जाने दो, और भी काम है। अब आपके लिए एक और एडिशनल चीज, हमारा एक कोर्स है न्यूमरोलॉजी बंडल करके, जिसमें आप तीनों कोर्सेज, वैदिक न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी और मोबाइल यंत्र न्यूमरोलॉजी इकट्ठा सीख सकते हैं। द कोर्स इज 27,000 रुपीज। द कोर्स फीस 27,000 रुपीज, उसमें आप तीनों कोर्सेज इकट्ठे सीख सकते हैं, ठीक है। सो दिस फिनिशेज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। अब आपका Q&A, आपके कोई भी सवाल होंगे तो उसको मैं आंसर करने के लिए अब ओपन करता हूँ फोरम। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कंचन जी, आपका कोई सवाल? जी मैम। सर मुझे बस इतना जानना है कि क्या मैं ये कोर्स सीख सकती हूँ इन द सेंस बाय बर्थ बर्थडे बर्थ डेट? मैम एक तो ना ये गलत मिथ है कि मेरी बर्थ डेट के हिसाब से क्या मैं न्यूमरोलॉजर, दुनिया का हर आदमी, हर डेट ऑफ बर्थ का आदमी न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने
देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि कोई नई आपने कुकिंग सीखनी थी, तो आपको आपके अंदर एक डेडिकेशन था कि मुझे कुकिंग सीखनी है, जी। तो आपने उस चीज को कर लिया। इसकी टेक्निकलिटीज है, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, ओवरनाइट मिरेकल्स कुछ नहीं होते। नहीं नहीं, ओवरनाइट तो नहीं करी, मतलब मैं एफर्ट डालूं तो मुझे रिजल्ट हंड्रेड मिलेगा। परसेंट हो सकते हैं। आई विल इंश्योर कि आप ना ही सिर्फ सीखो, बल्कि इसमें सक्सेसफुल भी हो। एंड आई विल गिव यू आइडियाज कि आप कैसे कर सकते हो उन चीजों को, कैसे सक्सेस हो गया, उसके ओके, आइडियाज भी मैं आपको बताऊं। थैंक यू सर। योर सक्सेस इज माई प्राइड। मुझे घमंड करने के लिए मेरे स्टूडेंट्स का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, और मैं अपने को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। कॉन्फिडेंट। ठीक है, ओके, तो ठीक है सर, थैंक यू। आप एनरोल फॉर दिस एंड यू विल गेट अ गुड। रिजल्ट। जी, रजनीश जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी सर। जी सर। न्यूकेश सर, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं आपको, आपने जब पढ़ाना शुरू किया था ना सर, जी। मैं तब से आपको जानता हूँ। हाँ हाँ और मैंने डिसाइड किया है कि आपको कोर्सेज करने हैं सर, वो मुझे है। हाँ हाँ। और ऐसा नहीं कि एक कोर्स करना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा नहीं, सर, आप मेरे को देखोगे। समझ में आ रहा है कि आप वो एस्ट्रोटॉक पे शायद काम करते हो ना शायद आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करता मैं स्टॉक सर। मैं अभी 1 साल पहले ही आया हूँ इस फील्ड पे, 1 डेढ़ साल पहले आया हूँ। मुझे अच्छा ऐसा अच्छा। लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब से मैं आपको जानता हूँ, मैं 1 डेढ़ साल से आपको जानता हूँ सर। नहीं नहीं सर, मेरे को तो स्टार्ट करे हुए काफी समय हो गया, 7 8 साल हो हाँ, तो मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि, गए। नहीं नहीं। और मुझे करने हैं सर, क्योंकि आपके पास यूनिक नॉलेज है, नो डाउट अबाउट दैट। पर सर अभी मैंने ना, अभी पिछले समय से कुछ कोर्सेस ले रखे हैं, उसी कोई पे बात मैं नहीं इतना सर, लगा जरूर पड़ा करो हूँ। सर। देखो, 3 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको एक एडिशनल चीज मिलेगी, और आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं नहीं बाकी सर, इसका मैं, पर्सनल कॉल। हम सॉरी टू से। हाँ नहीं नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा, अभी मेरे कोर्स है सर जो एक्सपायर होने जा रहा है, और उस पे तकरीबन 45 क्लासेस हैं, और मैंने केवल 10 क्लासेस खत्म की हैं। हाँ हाँ तो वो 19,000 रुपये का कोर्स है सर, अगर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया प्रॉपर हाँ। तरीके से, तो फिर वो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। करना है सर, मैं 6 7 महीने में आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नेचर एनालिसिस और प्रश्न मुहूर्त और वो प्रश्न सब दे रहे हैं ना। वैदिक में था सर, तो वो वैदिक में, इसमें नहीं है। नहीं नहीं, आपका टोटल 27,000 का है ना सर? हाँ, उस वाले में है। हाँ हाँ। क्योंकि सर फिर केवल केवल प्रेडिक्टिव पढ़ने से फायदा नहीं है ना, वैदिक में आपके पास कुछ नहीं कुछ नहीं, यूनिक होगा, प्रेडिक्टिव वैदिक मैंने सर पहले ऐसा से पढ़ नहीं है, रखा ये है। आप गलत, ये आई वुड नॉट एग्री टू दिस लाइन, बिकॉज हम्म, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक डीप और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, जिसको आप अगर सिर्फ आपने वो कोर्स भी किया है, तब भी हम्म, आपकी जो करियर है वो उसके अंदर स्टार्ट हो सकता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। हाँ, जब आपको 2 या 3 मॉडलिटीज पता होती हैं, तो आप डेप्थ दे पाते हो और मिक्स कर पाते हो, मर्जिंग कर पाते हो। ठीक है, राइट दैट राइट इज देयर, राइट। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, दैट इज। नहीं, करना है सर, करना है, बस 3 4 महीने की बात है सर, मैं आई विल सर्टेनली स्टार्ट। ठीक है सर। जी, वेदांशु बोलो। मेरा क्वेश्चन था कि जो नेम करेक्शन जो हम करते हैं न्यूमेरोलॉजी के थ्रू, जी। तो वो केवल रोमन स्क्रिप्ट के लेटर्स में ही करते हैं या देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटर में भी हो जाता है? नहीं, उसको देवनागरी अप्लाई कर में, सकते हैं? इसमें देखो, दिस वी आर यूजिंग शेलियन। तो शेलियन में क्या है कि इट हैज कम फ्रॉम बैबिलोनियन और ग्रीक और यूरोप से आया है, तो वहां पे हम उन वाइब्रेशंस को वैसे न्यूमरोलॉजी के साउंड्स के साथ समझते हैं, और उसके बेसिस पे चीजों को करते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका नेम देवनागरी में भी हो, तब भी हम उसे कन्वर्ट करके उस पर ले एवरीथिंग। अब ए इज आ, छोटा और बड़ा, राइट? व्हेन यू राइट डबल ए किसी जगह पे, तो आप बड़ा आ लेके आ रहे हो, राइट? ई है तो छोटी ई है, बड़ी ई है, करेक्ट? तो डबल ई, आप जब यहाँ पे डबल ई का साउंड आ रहा है तो वहां पे आपका ई, आपको जो है डबल ई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, राइट? तो दीर्घ मात्रा आ रही है, वही तो साउंड है, वही तो समझना है, करेक्ट? तो उसके ऊपर हम वो डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, किसी और का कोई सवाल बिफोर आई वाइंड अप? चलिए, सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज वर्कशॉप। ऑल्दो हमारी अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी थी, बट आई थिंक मैनी पीपल हैव एग्जिटेड, शायद समय हो गया ज़्यादा। हाँ, एंड आई वांटेड टू गिव अ कंप्लीट नॉलेज, तो इसलिए थोड़ा सा
मेरी तो हिसाब से 1.25 घंटे 1.5 घंटे की वर्कशॉप थी, बट आई थिंक 2 घंटे हो गए. So we will meet soon and I expect people to enroll. Thank you.